wow 我會忽急，如果你冇喺依度，我做啲嘢，我講咗俾你，我唔會做，我話我改變，但係我知道我永遠唔會，我知道我。अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बॉयज़, ये है चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसमें प्राइसेस बताऊंगा आपको प्रोसेसर्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोसेसर थे जो कि हमारे पास है Core2Duo E8400। अब Core2Duo के प्रोसेसर की प्राइसेस मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि अपने छोटे पीसी बिल्ड करते हैं, लाइक बच्चे हो गए जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो हैवी प्रोसेसर्स की तरफ जाएँ, तो इसीलिए मैं उनके लिए भी ये चीज़ कवर करता हूँ। तो सॉरी फॉर दिस, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, करना पड़ता है बाकी लोगों के लिए भी, वरना यार अगर आगे आ रहे ना यार, माल असल वाला आगे आ रहा है, टेंशन को ले रहे हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो Core2Duo E8400 और Core2Duo E8500 ये बेसिकली दोनों प्रोसेसर्स आपको मार्केट्स पर ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। इनकी प्राइस यार 500 से लेकर 1000 तक में मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इससे ज़्यादा में कोई पहल रहा है तो भाई मत बाय करो। कोशिश पूरी ये करो कि पहले आप OLX में ट्राई करो, वहाँ पे आपको इसी प्राइस रेंज में या इससे कम में ही देखने को मिलेगा, वरना चीज़ आपको देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेसर्स की जो कैटेगरी है वो Core2 Quad सीरीज में आ जाएगी। अब Core2 Quad में यहाँ पर Q6600 ऐसा प्रोसेसर है जो कि अगर हर आदमी 10K की बिल्ड में ज़रूर इसको लगाता है, 10-12K की बिल्ड में। और इसकी अगर हम बात करें प्राइस की तो ये प्रोसेसर आपको 1000 से लेकर 1500 तक का देखने को मिल जाएगा। इवन OLX में भी इसकी प्राइस यही चल रही है। इसके बाद जो इसका भाई है Core2 Quad Q9650, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं बिल्ड्स में, और ये वो प्रोसेसर है जो कि परफॉर्मेंस में Core i3 सेकंड जनरेशन के बराबर हम कंपेयर करते हैं। इसकी प्राइस मार्केट पर 1500 से लेकर 2000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर वेरी करती है। अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं Core i सीरीज के तमाम प्रोसेसर। यहाँ पे पहले मैं कवर करूंगा Core i3, देन Core i5 एंड लास्ट में Core i7। तो सबसे पहले बात करते हैं Core i3 की। तो Core i3 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर आपको मार्केट पर 2000 का देखने को मिलेगा। आपको इससे कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तरफ कोई जाता ही नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई आदमी फर्स्ट जनरेशन बाय करने का तो इससे बेहतर ये है कि वो Core2 Quad वाली सीरीज की तरफ चले जाए। नेक्स्ट हमारे पास Core i5 का सेकंड जनरेशन है, जिसकी प्राइस मार्केट पर अप्रॉक्सीमेटली 2500 या 2800 इसी के दरमियान वेरी करती रहती है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको और कम में देखने को मिल सकता है OLX जैसी साइट्स पर, वरना मार्केट में इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली यही हिसाब किताब चल रही है और लोग इसको भी यूज़ करते हैं। अगर 15K का बिल्ड हो तो i3 सेकंड जनरेशन हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट प्रोसेसर हमारे पास Core i3 का थर्ड जनरेशन है एंड इसकी प्राइस मार्केट पर 3000 से लेकर 4000 के दरमियान है। आपको इससे कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन i3 थर्ड जनरेशन लोग i5 सेकंड जनरेशन या i3 थर्ड जनरेशन दोनों में से कोई एक बाय करते हैं पीसी में लगाने के लिए और यूज़ करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास i3 की तरफ से i3 का फोर्थ जनरेशन है, जिसकी प्राइस अराउंड 5000 रुपीज़ तक होती है। आपको 5000 रुपीज़ में i3 का फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर आराम से मिल सकता है, इससे कम में भी जा सकता है। एंड i3 फोर्थ जनरेशन मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोग अपने पीसी में पेयर करते हैं, वो i3 थर्ड की तरफ ही चले जाते हैं या फिर और नीचे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास अब बात करते हैं यहाँ पर Core i5 की सीरीज़ को। अब Core i5 सीरीज़ में जो हमारे पास ऑब्वियसली पहला है वो फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन की प्राइस 2000 से लेकर 2500 में है। फर्स्ट जनरेशन मैंने वैसे तो मार्केट में सिंपल प्रोसेसर तो बहुत कम तादाद में देखा है, ज़्यादातर i5 फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप्स में यूज़ होता है, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद देखी है। और i5 फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप आपको अराउंड 13,000-15,000 का मिल जाता है। 4GB रैम 250GB हार्ड ड्राइव के साथ, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, लेकिन एवरेज प्राइस ये चल रही है। पीसी में आप इसको पेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने i5 फर्स्ट की तरफ जाना चाहिए, आप यहाँ पे i3 सेकंड जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Core i5 का सेकंड जनरेशन है और इसमें अगर बात करें प्राइस की तो आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। यही प्राइस है यार, OLX में आपको कम में भी देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक अगर मैं इसे मॉडल पूछेंगे तो आपको 2400 प्रोसेसर आप बाय कर सकते हैं i5 सेकंड जनरेशन में। और नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करें i5 जनरेशन में तो हमारे पास i5 की थर्ड जनरेशन है, जिसकी प्राइस 6000 से लेकर 6500 के दरमियान है। 7000 में भी सेल हो रहा है, लेकिन प्राइस जो मेरे नज़दीक बेस्ट है वो 6000 से लेकर 6500 है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है तो बाय कर लो यार, मॉडल पे भी डिपेंड करता है। जैसे i5 3470 हो गया, i5 3570 हो गया, 3470S हो गया, तो इस तरह मॉडल्स बढ़ते रहते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस उन्नीस भी हो सकती है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6000 से लेकर 7000 के दरमियान आपको i5 का थर्ड जनरेशन इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। सो इन द लास्ट यही बात है कि आप i5 थर्ड जनरेशन को बाय कर सकते हैं, अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेसर की तो वो Core i5 का फोर्थ जनरेशन है। अब फोर्थ जनरेशन सीरीज में आपको यहाँ पर जो प्राइस है वो 8000 से लेकर 10000 के दरमियान देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है मॉडल पर। यहाँ पर 4590, 4670, 4690 इसी तरह के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं एंड ऑब्वियसली इनको बाय कर सकते हैं। गुड परफॉर्मेंस प्रोसेसर हैं। i5 फोर्थ जनरेशन लोग मिड गेमिंग के लिए जरूर यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली लास्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी Core i7 की। अब Core i7 फर्स्ट जनरेशन आपको 3000 में देखने को मिलेगा। i7 फर्स्ट जनरेशन अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग यूज़ करते हैं इसको स्टील बिल्ड्स में, क्योंकि इस प्रोसेसर की जो प्राइस है वो आपको मार्केट में भी कम देखने को मिलती है और ओवरऑल OLX में भी आपको कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास
पास i7 का सेकंड जनरेशन है जिसकी प्राइस 8,000 तक है और बहुत रेयर है कि आपको 10,000 में देखने को मिले। ऑब्वियसली कोई मॉडल इसका स्पेसिफिक ऐसा होगा जो कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो आपको 10,000 में देखने को मिलेगा, वरना 8,000 में यार ये प्रोसेसर कवर हो ही जाता है। नेक्स्ट हमारे पास Core i7 का थर्ड जनरेशन है एंड थर्ड जनरेशन ऐसा प्रोसेसर है जिसको हम सब रिकमेंड करते हैं जो हाई गेमिंग एंजॉय करना चाहते हैं कम बजट में। i7 थर्ड की प्राइस 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान है। इवन लोग यार 15,000 में ही पेल रहे हैं, लेकिन भाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं करता 15,000 में। अपने गेम 13 से लेकर 14,000 के दरमियान ही खेलनी है या 12,000 में, i7 थर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास Core i7 का फोर्थ जनरेशन है एंड इसकी प्राइस 18,000 से लेकर 20,000 के दरमियान है अप्रॉक्सीमेटली। 19-20 थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि इस प्रोसेसर की प्राइस मैंने मार्केट में खुद तो स्पेसिफिकली कभी पूछी नहीं है, OLX वगैरह पे देखी मैंने, इसकी प्राइस इसी के दरमियान है। इसके अलावा मैंने जब व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया था मुख्तलिफ डीलर से तो उनकी तरफ से यही बात थी कि आपको ये प्रोसेसर 18-20 में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं लास्ट में कुछ ऐसे प्रोसेसर्स की जो कि Core i सीरीज की प्रोसेसर्स हैं लेकिन ये नए देखने को मिलते हैं आपको मार्केट्स पर। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे यूज में भी बात करूंगा लेकिन मेन जो फोकस होगा हमारे यहाँ पे न्यू में होगा और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर्स ही हैं। पहला हमारे पास Core i3 का 9th जनरेशन है जो कि 9100F है और ये की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट्स पर 15,000 से लेकर 16,000 के दरमियान है और ये मैंने ऑनलाइन की प्राइस चेक की है, न्यू की ये है, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट जाएंगे तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो मतलब 15,000 से लेकर 16,000 की रेंज में आप इस प्रोसेसर को बाय कर सकते हैं। बेहतर ये कि आप i3 9 की तरफ ही जाएं जो कि आपको न्यू देखने को मिलेगा, i7 4 की तरफ नहीं जाए तो बेहतर है। ऑब्वियसली मदरबोर्ड का इशू तो आएगा लेकिन यही बात है यार, थोड़ा पैसा खर्च कर लेना लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिलेगी, लेटेस्ट चीज़ मिलेगी, आपको यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है इंटेल की तरफ से, तो ज़्यादा बेहतर बात है। और इसकी अगर यूज़ की बात करेंगे तो यार 2-3 हज़ार रुपये कम कर लो क्योंकि यूज़ तो बाहर से मेरे ख्याल के भी आ रहे होंगे, ये पाकिस्तान में जो लोग यूज़ कर लेते हैं या फिर बहुत कम सामान होता है यूज़ में, क्योंकि बेसिकली यार प्रोसेसर भी अभी आया यार, कौन सा इतना पुराना 10 साल पुराना के यूज़ में आपको बंडल्स में देखने को मिले, तो यूज़ में इसकी तादाद थोड़ी कम होगी और मुश्किल है कि कोई यूज़ में मिले। अगर मिलता भी यार तो 2-3 हज़ार रुपये कम होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारे पास Core i3 का 9th जनरेशन है जो कि 9100 है, सिंपल F वाला वर्जन नहीं है, तो इसकी प्राइस तकरीबन 20,000 के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास Core i3 का 10th जनरेशन है जो कि 10100F है और इसकी प्राइस तकरीबन 19,000 है, मार्केट में आपको 19,000 में देखने को मिल जाएगा न्यू। और इसी का भाई Core i3 10th जनरेशन 10100 जो कि सिंपल वाला वर्जन है बगैर F वाला, वो आपको 22,000 से लेकर 23,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। अब लास्ट में देखें तो i5 प्रोसेसर जो कि पहला है वो Core i5 का 10th जनरेशन है यानी कि 10400F जिसकी प्राइस तकरीबन 33,000 है। अब जो लास्ट में है वो Core i5 का 10th जनरेशन 10400 है और ये बगैर F वाला है, ये आपको तकरीबन 34,500 से लेकर 35,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे यार जो आपने लास्ट में 2 प्रोसेसर्स बताए इतने का तो पूरा पीसी बिल्ड करते हैं, आप खाली प्रोसेसर बता रहे हो। लेकिन यार बहुत से लोग उनको ये न्यू की प्राइस भी पता होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं वहाँ पे गेमिंग हैंडफ्रीज का रिव्यू करूँगा और जो कि मज़ा आने वाला है मतलब, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और इस जैसी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम पर बाइक को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।